महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए सरदार उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए त्याग की देवी माता रमाबाई के चरणों में नमन करते हुए वो वीरांगना झांसी की रानी झलकारी बाई जी के चरणों में नमन करते हुए इस भारत के मसीहा सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व बाबा साहब जी के चरणों में नमन करते हुए कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हुए सभी महापुरुषों को बार बार एक बार ना हजार बार बार वंदन अभिनंदन करते हुए नमो बुद्धाय जय भीम। सभी आए बड़े बुजुर्ग बच्चों क्षेत्रवासी ग्रामवासी जो भी हमारे सामने भैया दाएं बाएं खड़े हैं प्लीज बैठ जाएं। अब खोला कैसी हो? आज बौद्ध कथा का तीसरा दिन है शायद। कैसी हो? खोलो भैया। और हमारे नरेंद्र बौद्ध जी ने बताया होगा सभी लोगों को, वो बताते ही रहते हैं, कथावाचक सभी बताते हैं। साउंड पे ध्यान दो। 5 सीलों के जो नियम छोटो वाले सही ताल हो गई थी, पता नहीं घर का हो गया। वो यार बोर्ड देखो छोटे वाले कौन है? बोलो बोलो दीदी, लाइव चल रही। ओके हेलो, अभी घर गड़बड़ कर रहे हो? अब सही चला जो 5 सील है कर रहे थे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये त्रिशरण वंदना पाणाति पाता बेर बड़ी शिक्षा पदं समादयामि पहला सील। दूसरा अदिन दाना बेर बड़ी शिक्षा पदं समादयामि। तीसरा कामेशु मिच्छाचारा बेर बड़ी शिक्षा पदं समादयामि। चौथा मूसावादा बेर बड़ी शिक्षा पदं समादयामि। पांचवा शुरा मेरी मज पवाद ठहना बेर बड़ी शिक्षा पदं समादयामि। ये 5 सील हैं। हर व्यक्ति के लिए इन 5 सीलों में से मात्र 2 सीलों का पालन कर लीजिए, 3 सीलों का पालन अपने आप हो जाएगा। पहला नशा इत्यादि का त्याग, दूसरा व्यभिचार ना करें, अपनी बहन बेटियों के तरह दूसरे की बहन बेटियों को देखें। जैसे हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, वैसे सभी समाज के भाई बहन बाप भाई सभी लोग अपनी बेटियों को सुरक्षित देखना चाहते हैं। जब हम दूसरे की बेटियों को सम्मान देंगे तभी हमारी बेटी को सम्मान मिलेगा। जब हमने मना करी तब आपने एकदम गुस्सा में नमो तस्य
भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। सभी बच्चे हाथ जोड़ के बैठना थोड़ी देर के लिए। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। छोटी वाली वही वाली पाणिपाता वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि मूषावादा वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि शुरावीर्यमज्जपमादिघाना वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि। सबसे पहले तथागत बुद्ध के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए सभी महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन करते हुए अरे महामाया को सुमिरन कर सुमिरन करके
पूज्य सत्य बाबा साहब की सभी बच्चों कैसियो खोलियो भैया, कैसियो खोलियो। बच्चों को याद है? किस किस को याद है? 5 सील बताए जाते हैं रोज। पंचशील, हमारे समाज में ऐसी चीजों की कमी है। हमारी बहनें शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अशिक्षित रहती हैं, अंधविश्वास पाखंड में जाती है। कि कितनी शक्ति त्याग में, सुनो सभी हरि ध्यान, सबकी दया से धर्म प्रिय लिखते हैं आज। इन गीतों को हम बोलने जा रहे हैं। उन गीतों के लेखक हमारे भैया खंडिया बहुत साथ में हैं, लेकिन बस वही है कि लेखनी लिख डाली सोच विचार में, लेकिन कुछ हमारे नियम विचार अपने आप से हम संभालने पाते, उन विचारों पर गौर करना है। तो कि मुक्ति कृपा करो महामाया, ललन संसार जगाने वाला।
और हमारे बीच में नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं। सभी लोग टाइम पूर्वक समय निकालकर जल्दी से जल्दी सभी बहनें आ जाएं। और हमारी इसी बीच में हमारी भाभी जी सम्मान कर रही हैं। तथागत करुणा बनाए रखें। बौद्ध कथा सभी बहनें सभी माताएं बड़े ध्यान से सुन रही होंगी। तो और बच्चों से भाइयों से सभी से कहना है, उनकी पूजा करने से ज्यादा उनके विचारों को धारण करना होता है। 5 सील बताए हैं जो रोज बताए जाते हैं, सुबह शाम बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों को 5 सील याद नहीं हो पाए। इसका मतलब है कि हमारी बहनें उनको रिवीजन नहीं देती हैं। उसके बाद कोई दारू के ठेका पर, कोई जुआ के फड़ में, कोई सट्टेबाजी में और कोई बहन बेटियों की छेड़छाड़। तो ये दिखावे से अच्छा है कि अरे द्वार पालो, रास्ता वो है। लेकिन हमारा गीत क्या है? कारवाई मेरा जो चाहो बढ़ाना, कारवाई मेरा चाहो बढ़ाना, बेटा हो या बेटी होगा सभी को पढ़ाना।
होगी। ये अशोभनीय काम है जो आप लोग इधर उधर बैठे हैं जगह होते हुए, फिर भी इधर उधर खड़े घूम रहे हो बैठे। जिंदगी जीकर तुमको यहाँ तक पहुँचाया है। आज जो भी हो, जिस लायक हो, ये सब महापुरुषों की कृपा है खास करके। और हमारी बहनें तो हर समाज की बहनों के लिए सुरक्षा कवच है भारतीय संविधान, सभी को जानना चाहिए ये चीज। ये 33 करोड़ के जो देवता है वो काम नहीं आएंगे आपके। कितने भी झंडे घंटे चढ़ाना पर आपको वहाँ पे सम्मान मिलने वाला नहीं है। ये बात बहुत याद रखने की जरूरत है कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा मिलेगी, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा मिलेगी, पीने के लिए पानी मिलेगा, लेकिन जो संस्कार हम अपनी परवरिश के साथ साथ देते हैं बच्चों को, वो स्कूल से अब नैतिक शिक्षा बंद कर दी गई है। नैतिक शिक्षा जो पढ़ाई जाती थी वो बंद कर दी गई है। अब वो नैतिक शिक्षा आपको करना पड़ेगा। बच्चों को नियम आपको सिखाने पड़ेंगे, आपको उनके नियम विचार धर्म पालन करने के। कि मुसीबत उठाकर बोलिए तथागत भगवान बुद्ध की दया हो।
बोधिसत्व बाबा साहब की दया हो। सभी महापुरुषों के उच्च विचार सुनने के बावजूद उनको धारण करना भी जरूरी है। हम कोई कथा नहीं कहते हैं, बस अपने बहन बेटियों और भाइयों की प्रतिष्ठा गीतों के माध्यम से समझाते हैं, सुनाते हैं। और कथावाचक तो नरेंद्र भट्ट जी ही है और वही आपको बताएंगे आगे क्या करना है। देख रहे आज बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। और इनकी आवाज बढ़ाओ थोड़ी। परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब जी, ठीक है यही रोक दो। नमो तस्य भगवतो रतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो रतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो रतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। इत्यपिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो कवि भूयमुत्तरो। पुरुषोत्तम सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवायते। बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धातीत चाये बुद्धाय नागता। पचपन्ना चाय बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। बोलिए तथागत भगवान बुद्ध की, संत श्रोमणी गुरु रैदास की, सतगुरु सत्य कबीर साहब की, परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब जी। आ जाइए हमारे साथ में, 2 लाइनें वंदना की और इसके बाद तत्पश्चात आगे। दीन दीनी भारत सुनो, हर दीन दीनी भारत सुनो। बाबा दिखइयो दर्शन आप किराए पे ले आई कि अपने ले आई, हमें क्या बताओ। अगर किराए पे ले आई हो तो आराम से ढाई रात जो कहीं ना कोई टूट फूट कचू हो गई तो गाड़ लग जाए। और अगर अपने ले आई हो तो ले पूछे करके हाथ पर छुटानी बजाएंगे। भारत बिन भारत सुनो। बाबा बचाइयो मेरी लाज। तुम्हारे बिन भमर पड़ी नैया। तुम्हारे बिन भमर पड़ी नैया। नाव को कोई न गोवैया।
हारमोनियम की आवाज बढ़ा दे ललन है। तुम्हारे बिन कमर पड़ी नैया, पार करो भीमा के छैया, पार करो भीमा के छैया। मेरो कोई नहीं भगवान, तुम्ही हो नानक के बनिहारी। भीम बिन भारत सुनो, मसीह बिन भारत सुनो, आएंगे बचैयो मेरी लाज। बोलिए भगवान बुद्ध की, परम पूजनीय बोधि संत बाबा साहब जी, सतगुरु संत कबीर साहब जी, संत श्रोमणी गुरु रैदास जी। आ जाइए, हम अविलंब ही देखिए, आप लोग झांकी देख रहे थे दिन में, कहां पर छुट्टी थी कथा, किसी को है याद? दाखिला करवाने जाइए। एडमिशन करवाने के लिए जा रहे थे, चलो बहुत अच्छी बात, आप लोगों को याद है, हम वहीं से लेकर के चल रहे। एडमिशन करवाने के बाद फिर बीच की बातें छोड़ करके सीधे ले चलेंगे आपको कहां? बंबई की वकालत और बाबा साहब की अदालत, क्योंकि कथाएं तो कथाएं हैं, एक महीना बोलते रहो तब भी पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ मेन बिंदुओं पर चर्चा कर देंगे। और ताली आली बजाए दो, कहते चैनल चल रहे, एक मानसी स्टूडियो देखो जिले को नीचे चैनल चल रहा। सोनू कल बताएंगे, कल के लिए बोला था, कल बताएंगे, संत गाडगे जी के बारे में कल बताएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। आज देखिए मेरे भैया, हमारे भैया ध्यान नहीं है मशीन पे, सर्दी लग रही है ध्यान। बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर मेरे भैया आज देखिए पिता रामजी राव अपने बेटे की, भीम की और बड़े भैया आनंद राव की उंगली को पकड़ के आगे चले हैं, चले जा रहे हैं अपने घर की तरफ। मन में दुखी जे यति भारी, तुम्हें सुनियो कथा यकारी। मेरे भैया मेरी मैया, आज पिता रामजी राव का चेहरा उतरा हुआ है, क्यों नहीं उतरेगा? अब तुम स्कूल में जाओ, स्कूल में और तुम्हारे पास इनकम अगर 1000 रुपया महीना की है और मास्टर जा कहते हैं कि लल्ला तुम पे 2000 रुपया महीना की फीस लगे लड़का की, तो तुम क्या कहो? अरे मेरा विचार तो ये था कि हम बच्चे को इस स्कूल में पढ़ा लें, तो हम फीस की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे, चेहरा उतर जाएगा तुम्हारा। और इनका तो कितना अपमान किया था कि नहीं किया था, स्कूल से भगा दिया कि तुम्हारा नाम नहीं लिखा जाएगा। मन में चिंता यति भारी, रहे कथा
दिए हमें। आज पिता रामजी राव बड़े दुखी हैं, दोनों बच्चों को लेकर के चले जा रहे। इधर क्या हुआ? भीमा मैया के अंगना में खानी सैया की रास्ता जे रही तीनिया। मुसीबत में बलवा में कर गई मेरी समझ एक नहीं आए। मेरे भैया आज भैया भीमा विचार कर रही है, वो इधर पिता रामजी राव अरे धीरे धीरे चल के राम वही अपने घर में पहुंची गई। अरे आवत देखो के जब मैया ने, आवत देखो के जब मैया ने सैया को कलगा के दो तो लड़ाई। दोनों बेटन को चेहरा देख रही मैया सोची सोची रह जाए। भैया जी वरदानी बुद्ध दादाजी वरदानी बुद्ध मुसीबत चिताते भारी है। दादाजी वरदानी बुद्ध मुसीबत भारी है। आरे भीम पे भारी है मुसीबत राम जी पे भारी है। दादाजी वरदानी बुद्ध मुसीबत करे भारी है। आज देखिए मैया भीमा ने अपने पिया को जैसे ही आते देखा आज पलका नवा दिया। और धर्म दुल्हनिया का मतलब होता है कि पिया चाहे कितना ही थका हो, चाहे गुस्सा में हो, अगर पत्नी आते समय हंस के बोल दे, प्यार से बोल दे तो आधी गुस्सा कम हो जाती है, आधी थकान कम हो जाती है। और अगर भाई पिया आए आते यदि झां लग जाए तो क्या हो पैर से मुड़ने कम खराब हो, घर पे जैसे ही आए तो और खराब हो जाएगा नहीं हो जाए। तो इसलिए पत्नी का मतलब ये है कि पति के ऊपर अगर कोई मुसीबत है तो दुख सुख में साथ देना चाहिए। क्योंकि कहा गया है क्या कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते इंसान दुनिया में चढ़ते और उतरते देखे।
इन्हीं की सदैव दिन एक से कभी नहीं होते हैं, उतरते और चढ़ते रहते। आज मैया भीमा ने कहा पिया ये तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? आज राम जी राव कहने लगे प्रिय उदासी का क्या कारण बताएं? हेलो 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 आज मैया भीमा कहने लगी पिया ऐसी कौन सी मुसीबत है जो ये क्या क्या बोली? कैसे पूछ रहे बोली मैया भीमा दवई ओ सयान के दियो बताई रे और तुमरे तद की जा काया ओ सैया क्यों गई कुमलाई रे। स्वामी पिया इस चिंता का कारण मुझे बता दो। पिया चिंता मत करो, चिंता मत करो। कहाँ बोली सोनू? चिंता ये बुरी चिता से, चिंता ये बुरी चिता से तो निर्जीव बना दी है। क्या बोली? ये चिंता से बुरी है, नर को निर्जीव बना देती है। क्या बोली? चिंता जीवित को आती है, चिता मुर्दा को जलाती है। क्या बोली कि चिंता जे बुरी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। चिंता जीवित को खाती है और चिता मुर्दा को। इसलिए पिया चिंता मत करो। पिया क्या कारण हो गया? आज राम जी राव कहने लगे प्रिय क्या बताऊं, आज हम बच्चों का नाम लिखवाने के लिए गए थे। हे पिया आज बच्चों का नाम नहीं लिखा गया। अरे मैया भीमा कह रही इसमें चिंता की क्या बात है? सुनो कि अगरे जन्मित्र तुम्हारे क्या बोली? ये तुम्हारे अंग्रेज हैं, अंग्रेज वो तुम्हारे मित्र हैं, वहीं के पास में चले जाओ। पिया तुम्हारे बेटों का नाम तुम यो नहीं के पास चले गई हो और बेटा के नाम को लिख गई हो तुम। आज कहने लगी मैया भीमा तुम अंग्रेजों के पास में चले जाओ, तुम्हारे बेटों का नाम लिख जाएगा। कहने लगी प्रिय तुमने सत्य मार्ग बताया। अरे हाथ पकड़ लो के लो बेटी को और आगे को चली गई सिवार। होती मेरी समाधि
हेलो ओ माय फ्रेंड गुड मॉर्निंग ओ माय फ्रेंड गुड मॉर्निंग ओ माय फ्रेंड ओ प्रॉब्लम भैया या मत देख दादा या मत देख मित्र को छाती से लगाई तुम लगता परेशान दिख रही है और बताएगी और माय फ्रेंड तुम बताएगी तुम परेशान दिखती है। जी भाई साहब, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरी पत्नी और मेरी खुद की स्वयं की मंशा थी कि मेरे ये छोटे छोटे 2 बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ जाए। तो आपकी सरकार है, यहाँ आपका आदेश है कि सभी लोग शिक्षित हों, लेकिन यहाँ जाति पाति के कारण मेरे बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ भाई साहब। ओह माय फ्रेंड, तुम घबराएगी नहीं, मैं तुम्हारे बेबी का एडमिशन करवाएगी और तुम नो प्रॉब्लम और बताएगी तो स्कूल चलती है और मैं स्कूल चलेगी तुम्हारे बेबी का एडमिशन करवाएगी और चलेगी। जी जी, तुम लोग हंस रहे हो, आप लोग हंस रहे कि जो लगाएगी बगाएगी कर रहे हैं क्योंकि ये अंग्रेज है। अंग्रेज जो तो अंग्रेजी जाने, हिंदी का जाने, लेकिन फिर भी तो उल्टी सीधी टूटी फूटी भाषा है, कुछ हिंदी कछु अंग्रेजी। तो बेचारे ऐसे ही बोलते कि तुम समझ जाओ और हमारी थोड़ी बहुत समझ में आ जाए, तासो जो भाषा है उनकी। ठीक है, आज देखिए कहने लगे ओ मिस्टर रामजी राव, डोंट वरी यू, चिंता मत करो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बात है, तुम्हारे बच्चों का नाम नहीं लिखा? हम तुम्हारे बच्चों का नाम लिखवाएंगे। कहने लगे सर बोलिए, अगर मेरे बच्चों का नाम लिख जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने तो मुझे स्कूल से भगा दिया, नीच और अछूत कह करके कहा अछूत कभी पढ़ा नहीं करते हैं, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्र पढ़ नहीं सकते हैं। मेरे भैया जैसे ये वचन सुने कहने लगे तुम क्या बोलती है, यह स्टेबिलिटी होती है, इंडिया बहुत स्टेबिलिटी होती है, वेरी स्टेबिलिटी। तुम घबराएगी नहीं, हम तुम्हारे बच्चों का दाखिला करवाएगी और तुम संघर्ष करेगी, चले तुम्हारे साथ। सही कह रहे साहब, हम कुछ गलत नहीं कह रहे थे। मैं रामजी राव और गोरा मित्र के साथ में चल पड़े हुए। इधर देखिए गुरुकुल में आश्रम लगाया है इनका। आज गुरुजी बैठे, गुरुजी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज बच्चों को पढ़ा रहे, इधर क्या होता है मेरे भैया, दो बच्चे, केवल 2 या 3 बच्चे बैठो, ज्यादा नहीं। चलो भाई घंटी लगा दो, टन 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 टन। बच्चे बहुत कम आए और चपरासी नहीं आए। अरे भैया चपरासी कहिए बरोबर। और भाई इसी बीच ये ककलापुर से बुद्ध कथा संयोजक राम लखन निडल जी
ये फिर ऑनलाइन भैया ये 100 रुपया भेज रहे हैं बड़े भैया कतला प्रभावित पे बहुत पैसा है ऑनलाइन भेज लगे। बहुत बहुत साधुवाद भाइयों के लिए। देखिए और ये समय ये दिल्ली में है, अब दिल्ली में लाइव कथा देख रहे हैं तो वे भेज रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद जय मंगलो भाइयों का। और अभी कार्यक्रम के लिए भी वो बात कर रहे थे, सुबह कह रहे थे 8 जून से कार्यक्रम के लिए बोल रहे थे। बोलिए भगवान बुद्धि की। आज देखिए राम जी राव गोरा मित्र के साथ में चल पड़े। आज धीरे 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 हेलो 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 चपरासी कहिए सर, कहाँ रहे अब तक? स्कूल में झाड़ू नहीं लगी? सर आपको नहीं मालूम है, मैं अभी बाहर झाड़ू लगा रहा था। अच्छा, और साइड वाले कमरों में झाड़ू लगाकर अभी अभी गया हूं। अच्छा हाँ चलो ठीक है, आपने झाड़ू लगाई अच्छी बात है, हमारे लिए कुर्सी लाइए। और इसी बीच ध्रुव गौतम ये 20 रुपए कुर्सी लाइए, बैठेंगे किस पर? जय मंगल हो भाई का। दोनों चाहिए। चपरासी जी सर। बैठिए इधर और बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को देखिए, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और इनकी हाजिरी लेता हूँ। ठीक है बैठिए। ठीक है, इधर ही बैठे हैं। आज देखिए बच्चों की हाजिरी ली इन्होंने, और हाजिरी लेते समय हुआ क्या मेरे भैया, धीरे धीरे चल करके राम जी राव अपने बेटों को लेकर के आज उसी पाठशाला में पहुंचे, उसी गुरुकुल में पहुंचे जा करके। जय तो गुरुकुल लगी थी वेदन में लगी थी कि ना, टाइम कम पड़ गया तो हमने फिर यही रोक दिया था। आज गुरुकुल में जब पहुंचे जा करके तो देखिए क्या हुआ। जैसे ही गोरा मित्र जाकर के पहुंचे जाकर के सामने, आज गोरा मित्र जो थे और राम जी राव डरे हैं भैया, ये थोड़े पीछे पीछे खिसक रहे हैं, और गोरा मित्र थे वो आगे आगे चले जा रहे हैं। क्यों? इन्हें तो कोई डर ही नहीं है, और इन्हें ये भी पता नहीं है कि इस देश में छुआछूत है या नहीं है। क्यों? इनके साथ में कोई भेदभाव होता ही नहीं था। हेलो और राम जी राव, और तुम बता के स्कूल होती है ये, और बूचर खाना बना के स्कूल होती है, कितनी गंदगी पड़ी हुई है यहाँ, और स्कूल चलती है यहाँ। ओ मिस्टर राम जी राव, स्कूल को कोई चपरासी नहीं है? चपरासी अपरासी तो सब सब हैंगे, चपरासी वैसे ही है जाना तो। हेलो गार्ड सर नमस्कार। गुड मॉर्निंग। और तुम्हारा टीचर है उपस्थित? सर हमारे टीचर ना है। और तुम्हारे टीचर नहीं है? ना देखो कि मैं है ये देखो। आओ गार्ड। तो ये सर मैं टीचर नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा तुम्हारा घरे टीचर है कि नहीं? पांच महीने का बच्चा की जान लियो। क्या बोलती है? क्या बोलती है नहीं क्या बोलते हैं? हम पूछते हैं, मैं टीचर होते हैं।
सर ये टीचर क्या होती, जरा हिंदी बोलो, हमें मालूम नहीं। हम पढ़े लिखे हैं ना, अंगूठा छाप है। और तुम्हारा मास्टर है यहाँ? हाँ मास्टर है, ऐसो बोलो। कौन टीचर ने कौन? टीचर नहीं है, टीचर बोल रहा हूँ। ऐसो है महाराज। यस। जो धरो तुम कोड़ी सोटा, हम तो चले। और गार्ड 5 रुपए में का बच्चा की जान लियो। शर्म कराइए। अब टीचर मत पूछ, कहने जाके टीचर पर साहब खड़े हुए हैं। ठीक है। गुरुजी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कहिए। गुरुजी हाँ प्रथम गेट पे कुछ हाफ लोग आए हैं। क्या कहा? प्रथम गेट पे कुछ हाफ लोग आए। आप लोग नहीं, साहब लोग। हाँ वही साहब लोग। जाइए, साहब को इज्जत और सम्मान से अंदर लाइए। ठीक है साहब, अभी जाओ। जाइए जाइए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस। एमे इज्जत और सामान सब रोक। इज्जत? हाँ इज्जत तुम्हारी समझ में नहीं आती है। हमारे गुरुजी ने कही हमें इज्जत सम्मान सब लेके आओ पहले। इज्जत और इज्जत और सम्मान लेके आओ। ये कोई सामान इज्जत रखना चाहिए क्या? बदतमीज करेंगे। महाराज पहले एक कमी चाहिए, देखो। जाइए, उसने ये कहा होगा टीचर ने कि सम्मान के साथ आपको अंदर लाएगी। हाँ वही क्या बताए। आए तो यही लाइन पे कहीं नहीं गए, बिना भय के तो कभी कुछ काम होते ही नहीं है। चलो महाराज, हम कहा इज्जत और सामान मंगाओ। ले लो 5 रुपए में बच्चा की जान सवेरे, बताइए। क्यों चपरासी, क्या साहब को लेके नहीं आई? उन्हें कछु दो नहीं, जो नो तो सूटा सूट खंगोरा जने सब मरकाए पैदा भाई। क्या लेने गए थे? तुम्हें तो कई इज्जत सम्मान ले मैंने आइए। ये कहा था कि इज्जत सम्मान के साथ लेके आइए। जो नो तो सूट नहीं लगा। क्या गुरुजी एक बात बताओ। हाँ कहिए। तुम्हारे अम्मा पापा ने मर भी कलावा कछु सिखाओ नहीं? नहीं, सिखाया तो है। क्या सिखाया? मैंने ये कहा था कि साहब के पास जाना और उनसे गुड मॉर्निंग करना, इज्जत सम्मान का मतलब ये होता है, और साहब को साथ में लाना। ये नहीं कहा था कि सामान रख दो। जाइए, प्यार से पुचकार के साहब को अंदर लाइए। ठीक है, अब हम जाते। साहब जी यस। देखो। हाँ, क्या कहना चाहती है? क्या कह रहे? हाँ। तुम तो मारे लगे, पूरी बात नहीं सुने। क्या कहा था? हमारे गुरुजी ने कहा कि पुचकार के प्यार। गुरुजी ने मांगे पुचकार। क्या बोलते हैं? हमें लगा कि उम्र कहाँ पैदा भय थे। कैसे होती हो? जाए पूछ के क्या कहा मौसम ने? हाँ कहिए चपरासी। मैंने कहा था कि साहब को प्यार से पुचकार के लाना, और फिर आ गए यहाँ बहाने बना के। क्या हुआ? एक बात बताओ महाराज। हाँ एक बात बताओ। तो मैंने तो कई प्यार से पुचकार के ले आओ। हाँ तो कैसे कैसे कैसे? हमने उनसे कही साहब जी हाँ देखो, हाँ
तुम्हें हमारे गुरुजी कुछ लेने की कहा था, तुम्हें तो कहीं पुचकार लिया कुछ लेने की कहा था मैं। बेवकूफ कहीं के पागल। तुम्हें तो कहीं पुचकार के लिए ये तो हम पुचकार लो। चाहिए साहब का हाथ पकड़ना और उनको अंदर लाना। चल ठीक है। मेरे भैया हाँ साहब जी। आज देखिए करिए अंदर। आओ साहब जी आओ। ले गुरु जी आए गए। ओहो, देखिए हुआ क्या। जैसे ही गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। बैठिए सर। शास्त्री जी। अरे शास्त्री जी। और भैया इसी बीच सीलू जबरा बेलाजार से ये 100 रुपए धमदान दे रहे हैं, ऑनलाइन डाल रहे हैं, ये फोन पे आ रहे हैं। और दिलीप कुमार 50 रुपए आई रमपुरा से, ये भी ऑनलाइन आ रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद डाल दिए। हाँ बहुत बहुत साधुवाद। जय मंगल हो भाइयों का। माय फ्रेंड शिवदान रामदिया, प्लीज कम, प्लीज ऑन द चेयर। ओहो, देखिए शासन सत्ता का यही तो मजा होता है। बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा था अपने अपने दरवाजे की दीवारों पर लिख दो जाकर के कि हम इस देश के शासक हैं। लेकिन तुमने कोई जगह बनाई जगह कोई क्या नहीं बनाई? हाँ बनाई है, एक जगह बनाई है। कहां? ठेका में। बस और कोई तुम्हारी जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अगर तुम चाहो कि हम ये चौराहे पर प्लाट ले ले तो वहां पे तुम्हें रुकने नहीं दिया जाता। बिजनेस करने जाओ तो तुम्हें टिकने नहीं दिया जाता। पढ़ाई तुम अच्छी पढ़ नहीं रहे हो, बिजनेस करना नहीं चाहते हो, फिर क्या करोगे? अपने इतिहास को जानना नहीं चाहते हो, बस इसलिए तुम्हारी लूट हो गई। आज देखिए शासन सत्ता की वजह से इन्हीं गुरुओं ने भगाया था कि नहीं भगाया था? अच्छा एक बात बताओ, स्कूल से जब भगाया था तो वो कौन था? हिंदू था कि गैर हिंदू था? जोर से बोलो ना। हिंदू था। और भगाया था वो हिंदू था या गैर हिंदू था? जिसे भगाया था वो गैर हिंदू था या हिंदू था? वो भी हिंदू था। वो भी हिंदू था। भागने वाला भी हिंदू और भगाने वाला भी हिंदू, दोनों हिंदू ही थे कि नहीं हिंदू थे? देखिए, और ये जो सीने से लगाया, गले से लगाया, ये कौन था? देसी था कि विदेशी था? विदेशी था। अब बताओ, देखिए एक तरफ कहते कि हिंदू हिंदू भाई भाई, एक तरफ कहते कि हिंदू हिंदू भाई भाई, और दूसरी तरफ बहुत लंबी सी खाई। चक्कर का है। बस यही अंतर है समझने का। आज मेरे भैया, आज रामजी राव को जब कुर्सी पर बैठाया और गोरा मित्र को जब अंग्रेज को सामने देखा और चच्चा के सामने जब पप्पा ठाणे हो गए तो देखो जब आज कांपने लगे डर की वजह से। अरे दैया जा मैंने भलाई आएगी, कोई कारण हो गया है। एक आना हाथ जोड़ के कहने लगे, अरे सर मुझे बताइए सर आपके आने का क्या कारण है? अरे सर आप हमें बुला लेते तो हम वहीं पे चले जाते। और टीचर जी सर। तुम बात आएगी, सूबेदार मेजर का बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं हुआ? क्या बता रहे सर? तुम्हारी समझ नहीं आती है? नहीं साहब। और टीचर में पूछती है, ये दो बच्चे देख रहे तुम? हाँ देख रहा हूँ। ये हमारे कॉलेज स्कूल में आए थे साहब हिंदी में बताओ। और हिंदी में बताऊं? हाँ। मैं पूछ रहा हूँ, ये दो बच्चे
कल तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करवाने आए थे नहीं? देखो इन्हें हैं कह रहे हिंदी में बात करो और मास्टर बने फिर रहे, मास्क देखो क्या सुरंग में फिर रहे हैं और कह रहे हिंदी में बात करो। साहब आए हुए हैं, ध्यान नहीं है। ओ आए होंगे ध्यान नहीं होती है। और पीएम क्या बोलती है, बच्चे आए होंगे ध्यान नहीं होगी, तो ध्यान नहीं सस्पेंड करेगी, अरे साहब मनोरंजन, अरे साहब सस्पेंड न करियो, हमारी वाली बच्चा है। बच्चे आए कि नहीं? बच्चे आए कि नहीं? साहब सस्पेंड ना करो, इन्होंने 30-35 लड़का बच्चा रोए रहे। और टीचर क्या बोलती है, बच्चे आए होंगे, हमें पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं है, पता नहीं, पता नहीं सारी, पता नहीं। बाहरी सत्ता। और टीचर क्या बोले बच्चे आए नहीं थी कल? बोलो झूठी ले बोलो। मरवाए ले। मेरे पर कछु फर्क ना है ना भैया, कछु फर्क ना है। सवेरे हम घरे चले गए, वो हम नहीं रहे हो। गार्ड सेटअप। और टीचर और इसी बीच हमारे ये भाई जी सर। 100 रुपए दान दे रहे जय मंगलो भाई का। जी सर। ये बच्चे तुम्हारे स्कूल नहीं आई थी क्या? आए थे साहब, आए थे। आई थी। आएगी यार। आए थे। दाखिला क्यों नहीं किया? अब साहब हम क्या बताएं, क्या क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना तो ये चाहता हूँ हाँ कि नमक आपका खाते हैं, हाँ। लेकिन रहते इस देश में। यहाँ 2 देशों की सरकार चलती है। अच्छा। हाँ सर, एक तो आपकी विदेशी सरकार और हाँ। एक यहाँ की देसी सरकार। देसी सरकार का सिस्टम ये है, यहाँ वर्ण व्यवस्था है, वेरी इंचिटेबिलिटी है। सर जी, यस। यहाँ के लॉर्डलैंड जमींदार लोग यस। कहते हैं कि शूद्र समाज के बच्चे अगर पढ़ेंगे, शूद्र समाज पढ़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और टीचर जी सर। तुम बताएगी ये लाल कहती है, तुम तो नहीं कहती है, नहीं साहब। तुमने दाखिला क्यों नहीं किया? अरे साहब, अब वही बात, हमें अपने बाल बच्चा पालने, अब हम कहाँ रहे, इधर ये रहने नहीं देंगे हमको। और टीचर यस सर। सैलरी लंदन गवर्नमेंट देती है और जी सर। होती है नहीं जाएगी। अरे साहब, यस। अब आप हमें मार रहे और हैं। इसे खाएगी क्यों मारेंगे बच्चों नहीं? में दाखिला करेगी। खाओगे किसी का, बजाओगे किसी का, तो क्या होगा? मारे तो थोड़ा ही ये बच्चा पढ़े। तब तो हमने कही थी कि इनको नाम लिख। साहब यस। मारे तो बच्चा थोड़ा ही पढ़ जाए, फिर कैसे पढ़ेंगे? पढ़े तो हमें आज तुम पढ़ाओगे, पढ़े। अगर बच्चों को परेशान किया दाखिला के बाद तो मैं यही अफसर हूं, इसी मऊ छावनी में, ध्यान रखना। जी सर। ध्यान रखो, कट्टा लगे गोली मार दे। अरे साहब यस। ठीक है, सस्पेंड मत करियो साहब। साहब रिश्वत नहीं, साहब नाश्ता पानी को पैसा। अच्छा एक बात बताओ, क्या हंसी हंसी अच्छी लग रही है कि समझ में आए नहीं कुछ? अरे साहब जी मेरी आए बात समझ में सुनो। कि नहीं आए नहीं? साहब जी, हाँ ये जो आप कह रहे हो रिश्वत देते हैं, इसको हमारे यहाँ रिश्वत नहीं कहा जाता है। हमारे यहाँ की जो हमारा अतिथि आता है, यानी कि जो हमारा सम्मानित व्यक्ति आता है, हमारा सीनियर आता है, उसको इसी प्रकार से सम्मान किया जाता है। और तुम्हारे सम्मान होती है और शगत गार्ड सर मेरे हमारे यहाँ सम्मान नहीं होती है, हमारे हमारे यहाँ- सैलरी गवर्नमेंट देती है और गवर्नमेंट का ही काम करती है। देख लो, बात घुमाने के लिए कितने होशियार हैं, समझ रही भैया? साहब यस। विदाई है, विदाई और क्या? है।
You are suspended. अरे साहब बनो रामदेव, साहब बनो रामदेव, अरे साहब बनो रामदेव, अरे बनो रामदेव साहब, बनो रामदेव। Shut up. उसको देख लिए, देख लो कहाँ तक पहुंच गए। एक इंसान को छूने से, एक इंसान को छूने से घृणा थी, और इधर जिसकी शासन सत्ता है उसको पता नहीं। बनो रामदेव साहब तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, तुम्हारे पैर टूट रहे। हमारे पैर टूटे। अरे साहब गलती हुई गई, पैर तोड़े, पैर छुए। हाँ हाँ वही। और इसी बीच हमारे परम सम्मानीय परम श्रद्धे ताऊ जी लक्ष्मणपुर की मड़ैयन से हरगोविंद जी, ये हमें 100 रुपए धर्मदान दे करके आशीर्वाद दे रहे हैं, और बहुत बहुत आपके आभारी हैं। और साहिब के यहाँ बता दें आपको 12 जून को कार्यक्रम भी है, मेरा ही कार्यक्रम है, 12 मई है, सॉरी 12, 13, 14। पता करें दुनिया की तारीखें लिखी है तो दिमाग से निकल जाती, कौन के घर की कायम डायरी में लिखी रहती है तारीखें। और टीचर ये सर, बुक उठाएगी, यस सर, बच्चों का एडमिशन करेगी। ठीक है। ये कल्ले जल्दी काहे को मारे डारा थमों का। हाँ आज देखिए नाम लिख लिया, लिखने लगे नाम बेटा। बोलिए नाम। नाम बताइए, नाम बताइए। देखिए अच्छा वही करने वाले लोग हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लिया। अब साहब हमें माफ कर दो। ओके, हमने साहब नाम लिख लाए, और लिख लेना। लिख लाए। और ध्यान है, हाँ बच्चों को कायदे से पढ़ाना, ठीक साहब। किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक साहब। अगर बच्चों को किसी भी तरह प्रॉब्लम हुई तो याद रखना नौकरी नहीं कर पाओगे। ठीक साहब, ठीक है, लिख लेना। लिख लिया। खाली बच्चों के सामने लला बैठो। लला ठीक है, नाम लिख ले। अब इधर आज ये गोरा मित्र थे, आज ये चल पड़े कह करके कि किसी गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। सुविधा गुड बाय। नहीं चपरासी हाथ में आता है। तो सुनो देख लो, नाम लिखवान चले गए थे मन पे, सिफारिश करवाने गए थे, सिफारिश। बड़े सिफारिश गिर हो तुम, पढ़े तो हमें तुम्हें। चले हम नहीं पढ़े, तोला तुम्हारे जो बच्चा कलेक्टर नहीं आए हैं। देख लो मेरी मैया, मेरी बहनों, मेरा चाचा ताऊ सोच नहीं बदली, कहने लगे सुनो नाम तो लिख लिए लेकिन शर्तें 4 हैं। अब तो भी चले गए, अब तो शासन मेरो ही है, अब थोड़ी तुम्हारा शासन है। हाँ शर्तें 4 हैं, नाम लिख लिया। सुनो क्या शर्तें बताई। सुनो शर्तें के 4 शर्त अनुसार और कियो विचार, और भीम सुनो मेरी तुम बानी। अनुसार न कियो विचार, में सुनो मेरी तुम बानी। और पानी लियो संग ही मिले न कोई पानी। इसी बीच परी बेटा ये 20 रुपए दान देकर के सम्मानित कर रहे, बहुत बहुत साधुवाद। और क्या बोले सुन रहे हो, काटी घर से ले आओगे, यहाँ तुम्हारे नाक बिछाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। देखिए
5 साल के बच्चे के लिए कह रहे कि यहाँ तुम्हें टाट बिछाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी, तुम्हें घर से लाना पड़ेगा। टाट घर से ले आओगे और मिले न तुम्हें बैठने को, टाट घर से ले आओगे। और हमारे परम सम्मानीय हरी सिंह जी बीसलपुर से 50 रुपए दे रहे हैं और दीनदयाल जी 50 रुपए दी इसी ग्राम से, मिल्की नगर से हमारे बाबा ये दे रहे हैं और ये 100 रुपए दे रहे हैं। और ये हमारे बाबा दीनदयाल जी एलची नगर से 100 रुपए हमें धर्मदान दे रहे हैं। और ये हमारे चाचा जी सुरेश कुमार गौतम उर्फ छोटू एलची नगर से ये भी 100 रुपए धर्मदान दे रहे हैं। और हम तो शायद भगवान बुद्ध से ये कामना करेंगे आपका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। सुन रहे हो शर्त है मेरी, सोनू भैया रुको 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 रुको। बोलो। आज की ये जो दिखाई दे रहा है नाटक के रूप में, ये नाटक नहीं बल्कि हकीकत है। हकीकत होने के बाद बाबा साहब के संविधान की ताकत आप लोगों को आज दिखाई दे रही होगी कि जो लोग अछूतों को छूने से, उनकी परछाई से, उनके पगचिन्हों से अपवित्र हो जाते थे, वो लोग आज उनको माला पहनाते हैं, गले से गले मिलते हैं। ये बाबा साहब की ताकत का एहसास हम सब देख रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया और उस संविधान की ताकत आज हमको दिख रही है। और जिम्मेदारी भी है मेरी कि जब इतनी बड़ी